सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहारक महेश का ही संयुक्त रूप ओम है। इसी ध्वनि में संपूर्ण सृष्टि समाई है। पूरे ब्रह्मांड में यही ध्वनि स्वतः ही गूंजती रहती है। इसीलिए इसके उच्चारण मात्र से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यूं तो इस ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुन पाना संभव नहीं है, किंतु ध्यान की गहराइयों में उतरकर इसे अनुभव किया जा सकता है। 3 अक्षर अ, ओ और म से बना ओम ईश्वर के तीनों रूप ब्रह्मा, विष्णु व महेश का संयुक्त रूप कहा जाता है। ओम शब्द के सही उच्चारण और जाप से जीवन की समस्याओं को दूर कर ईश्वर को पाया जा सकता है। योगिनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज से बोले, हे जनार्दन, आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम व महात्म्य बतलाइए। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी कहलाती है। यह एकादशी समस्त पाप नाशिनी व परलोक में मुक्तिदायिनी है। हे राजेश्वर, यह एकादशी त्रिलोक प्रसिद्ध है। आप एक पुराण में कही हुई कथा सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करता था। शिव भक्त कुबेर को हेममाला नामक माली नित्य वाटिका से फूल लाकर देता था। हेममाला की स्त्री विशालाक्षा थी, जो बड़ी रूपवती थी, जिससे वह माली अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन की बात है, माली पुष्प लेकर घर आया ही था कि अपनी स्त्री को देखकर वह कामवश हो गया। इधर राजा को प्रतीक्षा करते करते दोपहर का समय हो गया। क्रोधित होकर सेवकों को राजा ने आज्ञा दी कि जाओ हेममाली का पता लगाओ कि वो पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों को असल कारण का पता चला तो कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, माली तो अभी तक अपनी स्त्री के साथ काम में मग्न है। ये सुनते ही कुबेर क्रुद्ध हो गया और आज्ञा दी कि उसे पकड़कर अभी मेरे सम्मुख लाओ। हेममाली डर से कांपता हुआ राजा को प्रणाम करने लगा। महान क्रोध में राजा कुबेर ने कहा, हे महानीच कामी, तूने मेरे इष्ट देवादिदेव महादेव का निरादर किया है। इससे मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। मृत्युलोक में उसने अनेक कष्ट भोगे। शिव भक्त होने के कारण उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय की ओर चल दिया और मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि अत्यंत वृद्ध किंतु तपशाली थे। वह प्रणाम करते हुए ऋषि के चरणों में जा गिरा। उसे देखकर मार्कंडेय बोले, तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो कोढ़ी होकर इतने कष्ट भोग रहा है?
हेममाली ने कहा, हे मुने, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री से विहार करते करते देर हो गई और दोपहर का समय हो गया। पुष्प ना मिलने पर राजा ने क्रोधित हो मुझे स्त्री वियोग व मृत्यु लोक में कोढ़ी होकर कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। हे प्रभु, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। इस पर मार्कंडेय बोले, भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य कहा है। इसलिए यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसने अपना पुराना रूप पाया व साथ ही उसकी स्त्री भी उसे वापस मिली। हे राजन, इस कथा का पुण्य 88 सहस्र ब्राह्मण भोजन कराने के बराबर है। वह समस्त पाप दूर करके स्वर्ग प्रदान करती है।